ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। आवाज बंद कर दें अशोक भैया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, अशोक भैया पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9,
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हो गए डॉक्टर साहब? आप गिन रहे थे? नहीं गिन रहे थे हम। ये बोल रहे हैं अशोक भैया को आप अपने पास ले जाइए 10 दिन के लिए और इनको अलग से कराइए। इनका बहुत ये अपने हिसाब से करते हैं। वो तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग उस कर तो रहे हैं लेकिन कोरम पूरा नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, सूर्य नमस्कार का नियम ये होता है कि पहले आपको दायां पांव पीछे ले जाना है, दायां पांव आगे आना है, फिर बायां पांव पीछे ले जाना है और बायां आगे आना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो स्वामी रामदेव जी को देख के करते हैं। उनका बायां पांव चलता है, बायां पांव आगे लाता है। उसका कारण है
वो कारण मैं बता देता हूं। अगर आपने गौर किया होगा तो स्वामी जी को बाईं ओर पक्षाघात हुआ था बचपन में, तो वो बाएं पांव को ही चलाते हैं, बाएं अंगों को ही चलाते हैं। तो भाई हम तो भगवान ने सब कुछ ठीक दे रखा है, दोनों तरफ के अंगों को चलाना है, तब आपको सार्वभौमिक लाभ होगा। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जिससे आप अपना लीवर, पेनक्रियाज, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब एक्टिवेट कर सकते हैं, थायराइड एक्टिवेट कर सकते हैं अपना, लेकिन ढंग से करना तो होगा। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं मैं आपको, भारत में 12 साल में भी सीधा नहीं होता कुछ कुछ चीज। खड़े हो जाए फिर से। ये था, क्या कहते हैं उसे, पॉपकॉर्न ब्रेक। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 1 2 3 4 5 चंद्र नमस्कार। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो, इस अभ्यास में आप में से ज्यादा लोगों ने उस कोरम को पूरा नहीं किया। पिछला पांव क्या घुटना जमीन में नहीं लगता है, पिछला पांव स्ट्रेट होता है। देखने की कोशिश करें, क्या पता आपको समझ में आ जाए। मैं आपकी स्क्रीन में हूं, कोई एक सज्जन बोल दे। है। जी, एक, खाली देखना है, करना नहीं है, खाली देखना है। 1 2 3 4। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस घुटने को जमीन में रख देते हैं, नहीं रखना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे करेंगे तब आएगा शरीर में जोर या नहीं आएगा। जिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप खोलने की बात कर रहे हैं, जब तक इस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं करेंगे कहां खुलेगा। अशोक भैया कह रहे हैं पसीना नहीं आया, पसीना आएगा कहां से जब कोरम पूरा नहीं करोगे। यहां तो स्नान होने लग गया देखो। अभी जब मैं बैठूंगा तो आपको अपनी मैट की भी छाप दिखा दूंगा जहां मैं बैठा हूं, कि पसीना कैसे मैट पे दिखता है। ठीक है जी, चलो जी। अभी एक साइड रह गया मेरा, आप लोग करना चाहें तो दोनों साइड कर ले। 1 2 3 4। लेफ्ट लेग पीछे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और करेंगे। कुछ लोग हैं जो मेरे साथ योग करते हैं,
अगर वो अपने स्टेटमेंट देना चाहें और कुसुमदी का अगर आज्ञा हो तो ये ममता स्क्रीन में दिख रही हैं, आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं आज्ञा लेके डॉक्टर कुसुम जी से। जी आज्ञा है मुकेश भैया, आप बोल सकते हैं किसको जो प्रश्न। दंड पिलवा दो, दंड। अशोक भैया आप बंद कर दो अपना माइक। हाँ ममता। तो मुझे तो योग से बहुत लाभ हुआ है, मेरे सारे दर्द खत्म हो चुके हैं, मेरे गुरु जी की कृपा मिली है, ये समझ लीजिए। बस यही कहना चाहूंगी, जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर रोज करूँ, किसी दिन छुट्टी ना करूँ। बस ओम जी। चलो जी अभी पिक्चर बाकी है, जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब खाली हंसना नहीं है, बैठ के फोटो थोड़ी खींच रही है? चलो ऐसा लगाओ और पीछे जाओ, दाया पांव आगे लाओ, इसको कहते हैं हनुमान दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको क्रम से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुसुमदी कह रही है अपना करे जा रहा है, हमसे कुछ नहीं करवा रहा। राइट लेग फॉरवर्ड, अंदर अंदर। हाँ पसीना पोंछ लें और दोनों हाथ घुटने पे रखें। ये पांव आगे और पीछे वाला पांव इधर से देख लीजिए सीधा है। पहले सीधा कर लो ऐसे ही, बाकी बाद में कर लेना। इसको सीधा करने में 12 साल लगते हैं। भरो, सांस भरो और पीछे की ओर जाओ, लगाओ थोड़ा जोर, घुटने पे हाथ रखो, अपने स्पाइन को पीछे की ओर पुश करो। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर खींचो अपने आप को। सांस खाली करते हुए आगे। भैया जबरदस्ती मत करना, क्रैम्प क्रैम्प आ सकता है, जितना हो सकता है उतना ही करें। माथे को लगाएंगे जमीन में, फिर सांस भरते हुए ऊपर। अरे टेढ़े मेढ़े मत हो, सीधे हो जाओ भैया। अब अपना बायां हाथ यानी बायां कंधा दाएं घुटने पे लगाने का प्रयास करेंगे। एक हाथ आगे है दायां वाला, और बायां हाथ पूरा सांस खाली कर दें। बायां कंधा दाएं घुटने पे लगाए। अगर आप सांस रोक सकते हैं अच्छा है, नहीं तो सामान्य श्वास। और सांस भरते हुए वापस, फिर से घुटने पे रखें हाथ। देखो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे ना तो एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा, ये पक्का है। ये वो आसन है जो स्वयं महादेव करते थे, राजकपोत आसन। अभी भी बहुत सारे कबूतर आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा में आपको दिखेंगे, हालांकि वो तो सब एक उसके तहत लगा दिया जाता है, लेकिन उनके कबूतर ऐसे थे जिसको राजकपोत यानी कि राजकपोत एक ब्रीड होती है उसको ही। अब ये आपका जो बायां पांव पीछे है इसको फोल्ड करें, ऐसे दिख रहा है, पीछे फोल्ड करें और लेफ्ट एल्बो में फंसा दें। ये फंस गया,
ऊपर से दायां हाथ ले जाके दोनों हाथों को मिला दें, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए खींचे। दिस इज राज कपोतासन। अब आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। धीरे से वापस। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए, इससे कुछ तो होगा लाभ। अपने लिए बजानी है। बायां पांव पीछे ले जाएं और बायां पांव आगे लाएं। दीदी कह रही है इसको ज्यादा ही छूट दे दी है, इसके पर काटने पड़ेंगे। दीदी पर मत काटो, बस सीधा करवा दो लोगों को, आप ही करवा सकते हो। भरे सांस। सांस खाली करते हुए आगे। दायां कंधा बाएं घुटने पे, सांस खाली है। तो जब दायां पांव आगे था तो आप अपने लीवर पे काम कर रहे थे, अब बायां पांव आगे है तो आप अपने पैनक्रियाज पे काम कर रहे हैं। कुल मिला के अशोक भैया यही है शुगर का पॉइंट। आप गुस्सा तो नहीं हो जाते हो, मैं सबसे ज्यादा नाम आपका ही लेता हूँ। इसके लाभ क्या है भैया, मुकेश भाई, इससे लाभ क्या है? इस आसन के क्या लाभ होता है इससे? राज कपोत आसन का अभ्यास कर रहे हैं साहब हम। वो जो फाइनल बनता है उसको राज कपोत आसन करते हैं, और ये सब अभ्यास की प्रक्रियाएं हैं। पसीना ऐसे निकल रहा है जैसे म्यूनिसपालिटी का नल होता है ना, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। आजकल तो खैर आने लग गया है जल जीवन मिशन के बाद, नहीं तो पहले ऐसे ही आता था। अब आप अपना दायां पांव फोल्ड करेंगे। दिख रहा मेरा दायां पांव? ये है। इसको फोल्ड किया, राइट एल्बो में फंसा दिया, और ऊपर से लेके आप बायां हाथ दोनों की उंगलियों को आपस में मिला के आपको ट्विस्ट होना है लेफ्ट साइड। दिस इज राज कपोत आसन। नेक को सीधा कर लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। धीरे से वापस जाएंगे फिर से पर्वत आसन में। जैसे आए थे वैसे ही जाना है जी। तो पर्वत आसन में जाने के बाद आप आ जाएंगे पादहस्तासन। दोनों हथेलियां जमीन में, पांव घुटने सीधे, और सांस भरते हुए हाथ ऊपर। धीरे से वापस अपने स्थान पे आइए और बैठ जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, तू कौन है, तेरा नाम है क्या। छोड़ो इसे, छोड़ो, गुरुदेव का एक भजन गा लेते हैं।
मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। मेहर हो गई मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। हर जन्म में जान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे जान के हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में जान ऐसा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे जान के हम मोड़ आए हैं। गुरु में ही गीता और पुराण मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। ये भजन मैंने पतंजलि में भी सुनाया है मंच से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अतिशय सुंदर। जब तक स्टेचिंग पूरी नहीं खुलती ना, जब तक पूरे, अगर स्टेचिंग आपकी खुल गई तो समझो पूरा योग हो जाता है। ये दोनों पैर स्ट्रेचिंग, यही दिक्कत है। स्ट्रेचिंग अशोक भैया उतनी खुलनी चाहिए कि स्ट्रेचर का नौबत ना आए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अलग है। तो अभ्यास अगर हमारा परफेक्ट है तो सब कुछ ठीक है, वरना स्थिति खराब भी हो सकती है। स्टेचिंग अगर आपकी खुल गई तो संपूर्ण आसन हो जाएंगे। स्टेचिंग ही है मेन चीज। ये आपने लाख रुपए की बात कर दी है, लेकिन मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेचिंग खोलनी है। हाँ चलो जी, अब करेंगे हम कुछ विशेष अभ्यास बैठ के, जिसको कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम में आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। देखो, अगर आपको जब तक आप कुछ खा नहीं रहे हो ना, जितना समय है सारा इन्वेस्ट कर दो कपालभाति पे। 6 बजे से पहले आप जितना समय इन्वेस्ट कर सकते हो नाड़ी शोधन प्राणायाम पे कर लो। उसका कारण बता देता हूं मैं आपको। 6 बजे के बाद ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण से कम होने लगती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको कपालभाति जितना कर सकते हो कर लो। अब आप कहोगे ये तो नियम विरुद्ध है, पहले अनुलोम विलोम करवा रहे हो फिर कपालभाति करवा रहे हो। मैंने ऐसा